Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to teach you about the four types of sentences. जब कभी हम जुमले की बात करते हैं तो जुमला हमारा, जिसे हम वाक्य कहते हैं या जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, ये सेंटेंस हमारे चार तरीके से होंगे। कभी हम किसी बात को लेकर पॉजिटिव होते हैं, कभी किसी से कहते हैं ये चीज़ मत करिए, कभी किसी से सवाल करते हैं और कभी सवालिया मनफी भी होता है। तो ये जो हमारे चार तरीके से जुमले हम कहते हैं, सेंटेंसेस को कहते हैं, आज इसी की बात करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसका मतलब होता है मुस्बत, जिस काम को हम किसी से कह रहे हो, और इसे समझने के लिए हम अपनी मदर टंग में या हिंदी में जैसे सकारात्मक और मुस्बत, यही सकारात्मक इसका माना होता है। और नेगेटिव दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव, जिसमें हम किसी को मना करेंगे किसी काम से या किसी के बारे में बताएंगे कि उसने वो काम किया है या नहीं किया है, जिसे हम कहते हैं मनफी, और इसे हिंदी में नकारात्मक कहेंगे। तीसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, जब किसी से कोई भी जुमला कहेंगे या तो उस बात पे हम पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या फिर सवाल करेंगे कि वो करता है या नहीं करता। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसका मतलब होता है सवालिया मनफी। तो आज इसी पे बात करेंगे, लेकिन हम आपको इस ग्रामर के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल से जो हमने सीखा है, इसमें एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उस ट्रैक के ज़रिए आप इन जुमलों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। ये चार चीज़ें हो गई, जिसमें है अफर्मेटिव, इसको कहेंगे मुस्बत, नेगेटिव जिसे हम कहेंगे मनफी, और इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं सवालिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसे कहते हैं सवालिया मनफी। तो अब मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। एक मिसाल लेंगे जिसमें हम ये कहेंगे, किसी की भी मिसाल ले लें, बात करेंगे कि अहमद पढ़ा रहा है। बात है अहमद पढ़ा रहा है। अहमद इज़ टीचिंग। ये पहली कैटेगरी में आएगा, जिसे हम अफर्मेटिव, कभी कभी इसको लोग पॉजिटिव भी कहते हैं। हमें करना क्या है, सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और बोला कि अहमद पढ़ा रहा है, अहमद इज़ टीचिंग। लेकिन अगर इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये मनफी का माना दे देगा। अहमद इज़ नॉट टीचिंग माना होगा अहमद नहीं पढ़ा रहा। और अगर सवालिया बनाना होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे हम जुमले को शुरू कर देंगे, सवाल बन जाएगा। और सवालिया मनफी बनाना होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लाएंगे और फिर नॉट को लाएंगे। देखिए, इस तरह आपको समझना बहुत मुश्किल होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी ट्रिक की मैं बात कर रहा था। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी आपको जुमले का मनफी बनाना हो, जब भी आपको जुमले को सकारात्मक से नकारात्मक करना हो, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका तीसरा वर्ड होगा वहाँ पे नॉट लगा देना है, आपका मनफी बन जाएगा। कोई भी जुमला आप देख लीजिए, आपका वो मनफी बन जाएगा। जैसे मैंने बोला कि अहमद इज़ टीचिंग, अहमद पढ़ा रहा है। इसका मनफी बनाना है तो अहमद एक हो गया, इज़ दूसरी जगह हो गई, तीसरी जगह है नॉट। अब ये तीसरी जगह जब हमने नॉट लगा दिया तो ये मनफी माना हो जाएगा, अहमद इज़ नॉट टीचिंग। आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि तीसरा वर्ड, जब भी जुमले को मनफी बनाएंगे हम मुस्बत से, तो तीसरी जगह में जो तीसरा वर्ड होगा उसे हम नॉट
नॉट का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो मनफी बन जाएगा। कभी भी कोई भी जुमला हो, जैसे ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर। अब ये तीसरी जगह एक हो गया, 2, यहाँ पे आप नोट का इस्तेमाल कर दीजिए तीसरी जगह, आपका ये मनफी बन जाएगा। तो ये है ट्रिक कि तीसरी जगह पे, जो तीसरी जगह होगी वहां पर हम नोट का इस्तेमाल कर देंगे, ये मनफी बन जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब, जैसे मुझे अगर शुड से जुमला बोलना है, ही शुड टीच, उसको पढ़ाना चाहिए, मनफी बनाना है, तीसरी जगह आप नोट लगा दीजिए, तीसरी जगह नॉट का इस्तेमाल करिए, ही शुड नॉट टीच, उसे पढ़ाना नहीं चाहिए, आपका जुमला आसान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सवाल किया जाएगा। आपका जुमला ये था अहमद इज टीचिंग, तो आपको बस रिप्लेस करना है, जगह को बदल देना है, माना बदल जाएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से जुमले को शुरू कर देंगे और इसको इसकी जगह पहुंचा देंगे, आपका सवालिया बन जाएगा। जैसे क्या अहमद पढ़ा रहा है, तो इज़ को पहले लाएंगे, उसके बाद लाएंगे अहमद को। अब आपका माना होगा, आप लिख देंगे टीचिंग और सवालिया निशान यहाँ पे लगा देंगे, इज़ अहमद टीचिंग, क्या अहमद पढ़ा रहा है। और जो मैं आपको सवालिया मनफी की बात बता रहा था, वहाँ पर भी तीसरी जगह आपको नोट लगाना होगा। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल जो बात निकल कर आई वो ये है कि जब आप मुस्बत जुमले से मनफी बनाना चाहें, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होगी, चाहे उसको इस तरह याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, या ये याद रखिए कि तीसरी जगह आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, आपका मनफी बन जाएगा। सवालिया मनफी भी इसी तरह बनेगा, जैसे इज़ अहमद टीचिंग, ये सवालिया है, सवालिया मनफी बनाना होगा इज़ अहमद नॉट टीचिंग। तो मनफी के लिए तीसरी जगह पर आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, मनफी बन जाएगा। तो ये था आज का सबक, जिसमें हमने बात की है कि हमारा कोई भी जुमला 4 तरीके से होगा। अफर्मेटिव जिसे हम मुस्बत कहते हैं, नेगेटिव जिसे हम मनफी कहते हैं, इंट्रोगेटिव जिसे हम सवालिया कहते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसे हम सवालिया मनफी कहते हैं। सो ये आज का सबक इतना ही। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी, एंड इंशाअल्लाह on next video I will try to give you more tricks. Thanks a lot for that.